Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss about the different types of planets की जो 8 planets हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहली वीडियो में मैंने आपको स्टार्स के बारे में बताया, कॉन्स्टलेशंस के बारे में बताया, प्लैनेट्स की भी थोड़ी इंट्रोडक्शन दी। अब हम करेंगे प्लैनेट्स के बारे में। एक एक प्लैनेट को हम अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। और इनमें से क्वेश्चंस तो डायरेक्ट आपके पास आते हैं पेपर में, तो थोड़ा ध्यान से, ठीक है जी। तो सबसे पहला जो प्लैनेट है उसका नाम है मरकरी। मरकरी को हम बुध भी बोलते हैं। मीन्स सन के पास सबसे पहला जो प्लैनेट है वो कौन सा होता है? मरकरी होता है। और इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जो चीज़ें मैंने अंडरलाइन की हैं बस उनको ध्यान में रखना। मैं ज़रूर आपके लिए इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आऊँगी, ठीक है, प्लैनेट्स का। फिर उसके बाद एक वीडियो बनाऊँगी जिसमें आपको शॉर्ट में बताया गया होगा कि स्मॉल प्लैनेट कौन सा है, लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है। ये सब चीज़ें मीन्स आपको डायरेक्ट आनी चाहिए, ठीक है। तो वो वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगी ताकि आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाए, क्योंकि इतना पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है जी। बट लेट्स स्टार्ट विद दिस मरकरी। सबसे पहले मरकरी की बात करते हैं। तो नियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सोलर सिस्टम हैव नो सैटेलाइट। जो मरकरी है, क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है सोलर सिस्टम के, या सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए उसका आंसर क्या है, मरकरी, ठीक है जी। और हिडन इन द ग्लेयर ऑफ द सन सो नॉट ऑब्जर्वेबल ईजिली। कहने का मतलब जैसे ये सन है, ठीक है, सन से पहला प्लैनेट ही मरकरी है। और जो सन की जो शाइन है वो मरकरी के ऊपर पड़ती है, जिस वजह से जो मरकरी है वो क्लियरली नज़र नहीं आता, क्योंकि सन की पूरी शाइन मरकरी पे पड़ती है। पहला ही प्लैनेट है और सामने ही सारी ग्लेयर पड़ जाती है सन की, ठीक है। जिस वजह से कई बार मरकरी भी क्या होता है, हमें मतलब विजिबल नहीं हो पाता अच्छे से, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन, दैट इज सेकेंड डेंसेस्ट प्लैनेट कौन सा है? सेकेंड डेंसेस्ट प्लैनेट है मरकरी। क्यों डेंस है ये? क्योंकि ये यहाँ पे सबसे हैवी मेटल्स पाए जाते हैं और रॉक्स पाए जाते हैं, पत्थर, ठीक है जी। आई होप मरकरी इज क्लियर। नाउ कम्स विद द वेनस। तो जो वेनस है उसको हम शुक्र भी कहते हैं, शुक्रा, ठीक है। जैसे शुक्र, शनि, मंगल ग्रह, ये सब चीज़ें हम बोलते हैं। तो वेनस क्या है? शुक्रा। ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? वेनस। मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार किसको कहा जाता है? वेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से ऐसे दो प्लैनेट्स हैं जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं? तो इसका आंसर है वेनस, और दूसरे का है यूरेनस। मतलब दो प्लैनेट्स हैं, वेनस एंड यूरेनस, जो ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं। क्वेश्चंस आते हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एंड इसकी अपनी कोई सैटेलाइट नहीं होती। आई होप दिस इज क्लियर। ये दो प्लैनेट्स क्लियर हो चुके हैं आपको। स्मॉलेस्ट प्लैनेट मरकरी, ठीक है जी। सेकेंड डेंसेस्ट प्लैनेट मरकरी, ब्राइटेस्ट प्लैनेट वेनस, इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार कौन सा होता है? वेनस। मूव्स फ्रॉम रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, वो क्या है? वेनस। एज वेल एज यूरेनस, जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है जी। ठीक है जी, अभी दो प्लैनेट्स आपको क्लियर हो गए, मरकरी एज वेल एज वेनस। अब करेंगे अर्थ, हमारी धरती, जिसको हम पृथ्वी भी बोलते हैं, राइट। ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। ये सिर्फ एक लौता प्लैनेट ऐसा है जिसमें मतलब लाइफ एग्जिस्ट करती है, लोग रहते हैं, सांस लेते हैं, एवरीथिंग। इट अपीयर्स ब्लू ग्रीन इन कलर्स। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, ये ब्लू ग्रीन कलर का क्यों होता है? क्यों? बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम वाटर एंड लैंड मास ऑन इट सर्फेसिस। क्योंकि सीधी रिफ्लेक्शन पड़ती है पानी की और लैंड मास की इसके सरफेस के ऊपर, जिस वजह से ये ब्लू और ग्रीन कलर का दिखता है, ठीक है। क्वेश्चन आता है ये, तब भी मैंने अंडरलाइन किया है, जो प्रीवियस ईयर में थे क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इंपॉर्टेंट, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ कभी भी परपेंडिकुलर नहीं होती, वो हमेशा क्या होती है? टिल्टेड होती है। और ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा रीज़न है जिस वजह से सीजन्स चेंज होते रहते हैं, कभी गर्मी कभी सर्दी, ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, और वो भी टिल्टेड, कभी भी परपेंडिकुलर नहीं होती, ठीक है जी, याद रखना। और अर्थ की जो सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट कौन सी होती है? मून। एज यू ऑल नो, अर्थ की सैटेलाइट कौन सी है? मून। 4 तरह के सीजन्स होते हैं, आपको पता ही है, तो नॉर्मल सी चीज़ है, विंटर, समर, स्प्रिंग एंड
रेनी सीजन। और गैसेस की कॉम्पोजिशन भी आपको पता होनी चाहिए। नाइट्रोजन कितने परसेंट होता है? 78%। ऑक्सीजन का कंटेंट कितना होता है? 21%। और बाकी जो बसी गैसेस, नियॉन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमेशा 1% होती है। ठीक है, अर्थ में से ये क्वेश्चंस पता होने चाहिए। पहला, ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। दूसरा, कि वो ब्लू ग्रीन कलर का क्यों होता है। तीसरा, कि सीजन्स चेंज क्यों होते हैं। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन साइड बाय साइड बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट, मून। मून एक्चुअल में प्लैनेट्स में नहीं आता, बट ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो अलग से ये बताना पड़ेगा साथ में मुझे। मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट, ये हम सबको पता है। देन राइज एंड फॉल ऑफ टाइड्स ऑन अर्थ इज कॉज्ड बाय मून। जो भी टाइड्स हैं, राइज एंड फॉल, कभी कम कभी ज़्यादा, अर्थ पे जो होती है वो क्यों होती है? मून की वजह से होती है। मून्स आपने देखा होगा, कोई फुल मून होता है, कोई हाफ मून, कभी आपको आधा चांद दिखता है, कभी आपको पूरा चांद दिखता है। ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, जब बहुत सारी शेप्स होती हैं मून की जो एक मंथ में देखी जाती हैं, उनको हम फेजेस ऑफ मून कहते हैं। जब अलग अलग शेप्स देखी जाती है ना मून्स की, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फेजेस ऑफ मून। और द डे इन विच होल डिस्क ऑफ द मून इज विजिबल, जिस दिन पूरा चांद दिखे उसको हम क्या बोलेंगे? फुल मून डे। नाम से ही पता लग रहा है, फुल मून दिख रहा है, पूरा चांद दिख रहा है, तो वो फुल मून डे हुआ। और फुल मून जिस दिन वो मून ना दिखे उसको हम न्यू मून डे बोलेंगे। ठीक है, जिस दिन पूरा चांद दिख जाए वो फुल मून डे, जिस दिन चांद ना दिखे वो न्यू मून डे। और न्यू मून डे के अगले दिन जब छोटू सा चांद दिखता है उसको हम क्रीसेंट मून बोलते हैं। ठीक है, 3 चीज़ें दिमाग में रखना। पहला तो पूरा मून दिखता है तो फुल मून डे, जिस दिन नहीं दिखता न्यू मून डे, और न्यू मून डे के अगले दिन जब छोटा सा चांद आपको दिखेगा उसको हम क्रीसेंट मून बोलते हैं। ठीक है जी, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इनमें से। मून का जो सरफेस होता है वो तो डस्टी होता है। ठीक है, चांद के ऊपर आपने देखा होगा, मतलब देखा तो क्या होगा, मूवीज़ वगैरह में या पिक्चर्स में देखा होगा, आप चांद पे तो गए नहीं होंगे। ठीक है जी, तो वो सरफेस क्या है? डस्टी होता है, बैरन होता है, और वहाँ पे क्रेटर्स होते हैं अलग अलग साइज़ के, बहुत ज़्यादा पथरीला होता है, मतलब पत्थर्स होते हैं। वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता। वी कांट हियर एनी साउंड ऑन द मून। ठीक है, हम क्यों कोई आवाज़ नहीं सुन पाते मून पे? क्योंकि वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर होता ही नहीं है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया था ये क्वेश्चन एक बार, याद रखना इन चीज़ों को। ठीक है, नेक्स्ट प्लैनेट की बात करेंगे हम। हमने मरकरी, वेनस, अर्थ किया, अब हम आते हैं मार्स पे। मून वाला भी टॉपिक इंपॉर्टेंट था, तभी मैंने इंक्लूड किया था उसमें। मार्स को हम मंगल भी बोलते हैं, मंगल ग्रह जिसको हम बोलते हैं। ये 4th प्लैनेट है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है ये। फर्स्ट स्मॉलेस्ट कौन सा था हमने किया? मरकरी। ठीक है जी, और सेकेंड स्मॉलेस्ट कौन सा है? मार्स, MM से याद रख लेना। देन हैज़ लार्जेस्ट डस्ट स्टॉर्म इन द सोलर सिस्टम। इसमें भी डस्ट स्टॉर्म्स होते हैं, डस्टी होता है ये, रॉकी बॉडी होता है, हाफ द साइज ऑफ द अर्थ। अर्थ के आधा जो इसका साइज होता है, जितना अर्थ का साइज है उसके आधा साइज इसका होता है मार्स का। होम टू द टॉलेस्ट माउंटेन इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, ये किस चीज़ का घर होता है? माउंटेन्स का, मोस्टली माउंटेनियस एरिया है, तो उसको नाम क्या दिया गया है? ओलंपस मून्स। ठीक है, और ये क्या है? 21 किलोमीटर हाई है और 600 किलोमीटर इन डायमीटर है। ये इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो मेन चीज़ है वो है रेड प्लैनेट कौन सा होता है? मार्स। सेकेंड स्मॉलेस्ट कौन सा होता है? मार्स। फर्स्ट स्मॉलेस्ट कौन सा होता है? मर्करी। ब्राइटेस्ट कौन सा होता है? वेनस। ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, 2 नेचुरल सैटेलाइट्स होती हैं इसकी, मार्स की। एक होता है फोबस, एक होता है डाइमोस। ठीक है, किसकी? ये दो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, फोबस एंड डाइमोस, दैट इज मार्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कम्स विद जुपिटर। जुपिटर पे आते हैं जिसको हम बृहस्पति भी बोलते हैं। ये पूछा नहीं जाता वैसे कौन बृहस्पति है कौन नहीं है, जस्ट फॉर द नॉलेज आई एम टेलिंग यू। ठीक है, जुपिटर 5th प्लैनेट है ये, जिसकी बात हम करेंगे। उसके बाद ये गैसेस से बना होता है, जिस वजह से इसको गैस जायंट बोलते हैं। क्वेश्चन आता है गैस जायंट कौन सा होता है? जुपिटर, क्योंकि ये गैसेस से बना होता है। ठीक है जी। देन लार्जेस्ट प्लैनेट है ये सोलर सिस्टम का। क्वेश्चन डायरेक्ट है, लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है सोलर सिस्टम का? जुपिटर। ठीक है, मास क्या है जुपिटर का? 318 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। इसकी रिंग होती है, ठीक है, फेंट रिंग होती है, मतलब दिखती नहीं है, थोड़ी धुंधली सी होती है। इसके लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स होते हैं,
विच चार्ज 4 आर विजिबल फ्रॉम टेलीस्कोप्स ओनली, और सिर्फ टेलीस्कोप के थ्रू ही इसको देखा जाता है क्योंकि इसकी फेंट रिंग होती है, थोड़ी धुंधली होती है, ऐसे डायरेक्ट नहीं दिखती। ठीक है जी। नेक्स्ट इज सैटर्न। क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कौन से दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके आसपास रिंग्स होती हैं? याद रखना, एक है सैटर्न, एक है यूरेनस। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, रिंग्स वाले दो प्लैनेट है सैटर्न एंड यूरेनस। जैसे ईस्ट टू वेस्ट वाले दो थे ना, वैसे ही ये है रिंग्स वाले। सैटर्न को शनि भी बोलते हैं एंड इट इज अ सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा था? जुपिटर। एंड सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है? सैटर्न। बेस्ट नोन फॉर इट्स रिंग्स, जो अभी बताया, इसमें रिंग्स होती हैं। ये भी गैस जायंट होता है क्योंकि इसमें भी गैसेस होती हैं जुपिटर की तरह। कौन कौन सी गैसेस होती हैं? हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान में रखना। फ्लैटेस्ट प्लैनेट है ये, येलो इन कलर। येलो प्लैनेट कौन सा है? सैटर्न। ठीक है जी। एंड लीस्ट डेंस है ये। दो आते हैं, एक होती है डेंसिटी सबसे ज़्यादा हाई कहाँ पे है, वो होती है अर्थ की, और सबसे कम डेंसर कौन सा है? सैटर्न। ठीक है, स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स, यू नीड टू रिमेंबर दैट। चाहे इसके साइड बाय साइड आप नोट्स बनाते रहना, आपको याद रहेगा। वैसे तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही दूंगी, मतलब ऐसे लिख के कि रेड वाला कौन सा है, येलो वाला कौन सा है, ये सब चीज़ें, बट आप भी खुद अगर चाहो अपने लिए बना सकते हैं नोट्स। देन कम्स यूरेनस। कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा है? यूरेनस। ठीक है, इसको भी आइस जायंट बोलते हैं, बट इसको गैस जायंट नहीं बोलते क्योंकि इसमें गैसेस तो होती है बट इतनी नहीं होती। ठीक है, बट इसको आइस जायंट बोलते हैं क्योंकि ये कोल्डेस्ट प्लैनेट है, बहुत ठंडा, और इसके 13 रिंग्स होती हैं इसकी। ठीक है, रिंग वाले दो प्लैनेट है सैटर्न एंड यूरेनस। देन इसके 27 मून्स होते हैं और ये ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। ठीक है जी, याद रखना। नेपट्यून, ये भी क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, इसमें भी गैसेस होती हैं और इसकी 6 रिंग्स होती हैं। रिंग्स याद रखना, कई बार पूछा जाता है यूरेनस की कितनी रिंग्स है? 13। और नेपट्यून की कितनी रिंग्स है? 6। यूरेनस के कितने मून्स हैं? 27। और नेपट्यून के कितने मून्स हैं? 14। मोस्ट इंटरेस्टिंग मून इसका कौन सा है? ट्रिटन। ठीक है जी, तो ये हो गया। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं, अब कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में बात करते हैं कि जो सैटेलाइट्स अर्थ से लॉन्च होकर जाती हैं उनको आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बोला जाता है। सबसे पहली सैटेलाइट कौन सी थी जो लॉन्च हुई थी? इंडियन सैटेलाइट, वो थी आर्यभट्टा। उसके बाद जो आई और कौन कौन सी थी? इनसैट, IRS, कल्पना 1 एंड एडूसैट। ठीक है जी, याद होनी चाहिए। और सैटेलाइट्स किस चीज़ की काम आती हैं? वेदर फोरकास्टिंग में, ट्रांसमिटिंग ऑफ द टेलीविजन एंड रेडियो सिग्नल्स, और टेलीकम्युनिकेशन और रिमोट सेंसिंग में। ठीक है जी। अब इसके बाद कुछ जो पॉइंट्स हैं जो मैंने बोला था कि मैं लेके आऊँगी, बट अलग से वीडियो बनाऊँगी क्योंकि इसमें और मैंने ऐड किया है, तो ज़रूर आप वो वीडियो भी जाके देखिएगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए, जो आज के हमने नोट्स किए उस अकॉर्डिंग, स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है? मर्करी। ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? वेनस। रेड प्लैनेट इज मार्स। गैस जायंट कौन सा था? जुपिटर। लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा था? जुपिटर। सेकंड लार्जेस्ट सैटर्न। कोल्डेस्ट यूरेनस। मोस्ट डिस्टेंट मतलब सन से बहुत दूर नेपट्यून, एंड वाला प्लैनेट। फ्लैट इज सैटर्न। मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट वेनस एंड यूरेनस। 14 मून्स किसके होते हैं? नेपट्यून के। 27 किसके होते हैं? यूरेनस के। और डेंसेस्ट प्लैनेट कौन सा होता है? सैटर्न। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर। अभी इसमें और क्वेश्चंस ऐड होंगे कि रिंग वाला कौन सा होता है, येलो प्लैनेट कौन सा होता है, तो वो वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर अलग से लेके आऊँगी। ठीक है जी, अभी फ़िलहाल के लिए जितना आपने पढ़ा उस अकॉर्डिंग ये मैंने आपको लिख दिया था। तो देखिए जी, ये बुक मटेरियल भी मैं आपको दिखा देती हूँ। मर्करी, वेनस, अर्थ के बारे में हमने पढ़ा, आप यहाँ से देख सकते हैं अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए अच्छे से। मून के बारे में हमने पढ़ा, मार्स के बारे में पढ़ा, जुपिटर के बारे में पढ़ा, सैटर्न के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है जी, देन कम्स द यूरेनस एंड देन नेपट्यून अगेन। ठीक है जी, फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में हमने पढ़ा, और इसके साथ हमारा सन, स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम जो टॉपिक है साइंस का, ठीक है जी, वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आऊँगी, एज वेल एज एक वीडियो और जैसे मैंने आपको बताया ही है प्लैनेट्स पर लेके आऊँगी कि कौन सा प्लैनेट कैसा होता है। ठीक है, उससे आपको ईजिली लर्न हो जाएगा फॉर द एग्जाम्स। ठीक है, एंड आई होप टुडेज वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।